और आइए इस वक्त हम सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर अमित शाह एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। सुरक्षित करने वाली एक अच्छी खासी राशि मिली है। 80 लाख से ज्यादा गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम सिर्फ राजस्थान में समाप्त किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लगभग 3.5 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और कृषि ऋण माफी का भी लगभग 40 लाख से ज्यादा किसानों को राजस्थान के अंदर फायदा हुआ है। कांग्रेस ने आरोपों की राजनीति को पूरे चुनाव अभियान में आगे बढ़ा है। एक नकारात्मक पॉलिटिक्स कैसे हो सकती है वो कांग्रेस ने रखने का प्रयास किया है। जब हम पूछते हैं कि कांग्रेस के शासन था तब आपने राजस्थान को क्या दिया, तो उसका जवाब हर कांग्रेसी नेता टाल गए। मगर बाद में हम आपको कॉपी भी मिलेगी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, मगर मैं कुछ आंकड़े जरूर रखना चाहता हूं। जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, 13th फाइनेंस कमीशन आया था। 13th फाइनेंस कमीशन में कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को 1,09,242 करोड़ रुपया दिया था। मोदी जी की सरकार बनी, भाजपा सरकार बनी, 14th फाइनेंस कमीशन आया। 14th फाइनेंस कमीशन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,09,242 करोड़ को बढ़ाकर 2,63,580 करोड़ रुपया राजस्थान को देने का काम किया। लगभग 2.5 गुना रुपया हमने ज्यादा देने का काम किया है। इसके अलावा अलग अलग योजनाओं में 36,000 करोड़ से ज्यादा लाभ राजस्थान को मिला है और एक बड़ी रिफाइनरी जिसमें केंद्र सरकार के उनके पीएसयूज का 40,000 करोड़ से ज्यादा निवेश है, ऐसी बड़ी रिफाइनरी भी राजस्थान को हमने देने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि हमने पूरे प्रचार में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस मतलब पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट को मुख्य मुद्दा बनाया है और उसको एक अच्छा जन प्रतिसाद लोगों की ओर से मिला है। कांग्रेस की स्थिति नेता तय कर पाने तक भी नहीं पहुंची। हर जिले में एक एक व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री बताकर जनता के वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। उनको लगता है शायद इसी से ही जिले के वोट मिल जाएंगे, मगर राज्य की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि आपके यहां ना डिसिप्लिन है, ना नेता है, ना नीति है, ना सिद्धांत है। इसलिए आपने नेता को घोषित करना उचित नहीं माना। कांग्रेस ने यहां पर जाति और धर्म के पॉलिटिक्स को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को नीचे गिराने तक के शब्द प्रयोग किए गए। ये सारी चीजों ने मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता को आहत किया है और आगाह भी किया है कि आगे पर किस प्रकार की पॉलिटिक्स अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो होगी। हमने एक रचनात्मक, एक सकारात्मक एजेंडा पर पूरे चुनाव अभियान को ले गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान में निश्चित रूप से हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और फिर से एक बार मोदी जी और वसुंधरा जी के नेतृत्व में एक डबल इंजन ग्रोथ वाली ट्रेन राजस्थान को मिलने जा रही है। मैं राजस्थान की जनता को, आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के विकास को दिन दूनी रात चौगुनी गति मिली है। सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हम बने हैं। सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है, देश के सम्मान को ऊपर उठाने का काम किया गया है। देश में से भ्रष्टाचार को नेस्त नाबूद करने का काम किया गया है। देश के अंदर राजनीति की शुचिता की पुनः प्रस्थापना करने का काम किया गया है और इस सारी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने के लिए और बीमारू राज्य से हम राजस्थान को विकसित राज्य बनाने में सफल रहे हैं। अब विकसित राज्य से समृद्ध राज्य बनाने का हमारा जो लक्ष्य है,
इसकी सिद्धि के लिए राजस्थान की जनता के आशीर्वाद जरूरी है, आपका सहयोग, आपका समर्थन और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजस्थान की जनता का मतदान ये राजस्थान के सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करेगा और यहां पर फिर से एक बार विकास करने वाली, विकास को गति देने वाली सरकार बनेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अरे सुनाई पड़ेगा, बड़ा कमरा नहीं, माइक की क्या जरूरत है, माइक नेताओं के लिए रहने दो। हाँ अमित शाह जी, मैं जगजाहिर अखबार से हूँ। एक मिनट, नाम कौन बोलेगा यहाँ से? नाम तो मैं स्वयं बोल रहा हूँ। अरे ऐसे नहीं, आप स्वयं तो बोल ही रहे हो, मगर आपको बोलना है नहीं बोलना है वो ये बोलेंगे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने निर्णय लेके मुझे मौका दिया। भाई अमित शाह जी, मैं जगजाहिर अखबार से अरुण कुमार हूँ। मेरा पहला सवाल यह है आपसे कि आपके केंद्र मंत्री से लेकर के सांसद तक नहीं जानते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कौन है, तो आप किनको कोषाध्यक्ष नियुक्त किए? श्री पीयूष गोयल हमारे कोषाध्यक्ष। वो तो पहले थे सर, वर्तमान नहीं है। वर्तमान यही है। अब रख लीजिए माइक। पूर्ण बहुमत की सरकार 180 भी पूर्ण बहुमत की ही होती है भाई। आप किस प्रकार से गणित कर रहे हो मुझे मालूम नहीं। 180 की हंग होती है क्या? पूर्ण बहुमत का मतलब है 180 भी हो सकता है, सब सीटें भी हो सकता है। बैठिए। कौन? नहीं, हमने कभी नहीं कहा सिद्धू अपवित्र है, हम ऐसा मानते भी नहीं। सर, जो क्रिश्चियन मिशेल का एक्स्ट्राडिशन हुआ है, अपोजिशन का कहना है कि ये बाकी सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। क्रिश्चियन मिशेल का जो एक्स्ट्राडिशन, अपोजिशन के पास कोई मुद्दे नहीं है भैया। आप मुझे बताओ, किसी बिचौलिए को पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? अपोजिशन क्या चाहती है? उनको बचाना चाहती है क्या? निश्चित रूप से 2019 में अभी से बड़े बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनेगी, ये निश्चित है। और ये तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। सर, शाह साहब, क्रिश्चियन मिशेल का जो एक्सपेडिशन हुआ है कल, उसके बाद आपको कितना बड़ा महत्वपूर्ण कदम लगता है ये? चलिए सरकार के लोग बताएंगे इस विषय पर। शाह साहब, पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत इनाडो ग्रुप से। आप जब पिछली बार चुनाव से पहले यहाँ पर जयपुर में आए थे तो आपने बैठक ली थी प्रदेश भाजपा मुख्यालय में। 180 प्लस का आपने नारा भी दिया था। अब आप पूर्ण बहुमत की बात भी कह रहे हैं, उसमें आप शामिल भी कर रहे हैं। जो चुनाव प्रचार आपने किया, तमाम आपके नेता गए, 2200 से ज़्यादा आप बता रहे हैं कि आपने 220 से ज़्यादा सभाएं की। क्या माहौल आपको दिखा? क्योंकि आप जो 180 की बात करते थे, आप उसको पूर्णांक की बात करने लग गए, तो कुछ आपको ऐसा नजर आया 80 से भी ज़्यादा जा रहे हैं या? अरे मैंने कहा ना भैया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, बाकी कुछ तो जनता को तय करने दो। हम दोनों मिलकर ही यहाँ सब बना देंगे। शाह साहब, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने। शाह साहब, गांधी परिवार का आधा परिवार आपके पास है, आधा परिवार कांग्रेस के पास है। आखिर दोनों परिवार में क्या अंतर है? कौन पूछ रहा है भाई? मैं श्याम सुंदर शर्मा, राष्ट्रीय सारस। बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस पार्टी में एक ही परिवार में जन्म लेने से पार्टी के अध्यक्ष या तो प्रधानमंत्री बना जाता है। हमारे यहाँ जो परफॉर्म करता है, जिसकी निष्ठा है, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, वो आगे बढ़ता है। बहुत बड़ा परिवर्तन, अंतर है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, बीकानेर के प्रत्याशी का जो वीडियो जारी हुआ है वो कांग्रेस ने डिनाई किया है क्या? उनके प्रत्याशी ने भारत माता की जय का नारा बंद कराकर सोनिया गांधी की जय बुलाया या नहीं बुलाया? कांग्रेस ने इसका जवाब देना चाहिए और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि कोई भारत माता की जय बोलने जा रहा है, इसका मुंह बंद करते हैं। और कल
कांग्रेस अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी को सलाह देते कि आप भारत माता की जय मत बोलो। भाई आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, आपकी पार्टी, आप मर्जी करो। हम भारतीय जनता पार्टी के नेता जब से हमारी पार्टी का जन्म हुआ जनसंघ के समय से हमारे सभी वक्तव्यों की शुरुआत भारत माता की जय से ही करते हैं, क्योंकि ये हमारा उद्देश्य है। सर जिस तरीके से क्रिश्चियन मिशेल को लेकर अब सामने चीजें आई है उसके बाद भी नीरव मोदी को लेकर क्या कुछ करने वाले। दूसरा, विजय माल्या सुबह से ट्वीट करके कह रहे हैं कि मैं तमाम बैंकों का कर्जा देने को तैयार हूं। तो सर इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं क्या कहूंगा, तैयार है तो भर देना चाहिए। तो सरकार क्या इसको लेकर आएगी? मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अमित जी, भर ही देना चाहिए। अमित जी, मैं अनिल यादव, बेस्ट रिपोर्टर से। मेरा एक सवाल है जी कि मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण रहा कि नोटबंदी को साहसिक कदम कहा गया, और लेकिन नोटबंदी के बाद में ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि भाजपा तो छोड़ो, किसी भी दल का, किसी भी प्रमुख दल का कोई भी नेता, उसके पास में से कोई काला धन प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या सभी लोग उस नेता ठीक है? देखिए, आप बात को उल्टी दृष्टि से देख रहे हैं। मैं बताता हूं कि नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या 2 गुना हो गई। ये सिद्धि है या नहीं है? इसको आप अचीवमेंट मानते हो या नहीं मानते हो? इनकम टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड 3 बार हमने ही हमारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। इसको आप सिद्धि मानते हो या नहीं मानते हो? नेताओं पर भी कार्यवाही चालू ही है भाई। जांच जिनकी जिनकी हो रही है, इन पर कार्यवाही चालू ही है। अमित शाह जी, मैं महेश शर्मा, राष्ट्र मित्र अखबार से। आपने कांग्रेस के अनुशासन, डिसिप्लिन की बात करी कि नेता 5 तैयार हो रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। बीजेपी 70 दिन तक अध्यक्ष नहीं बना पाई थी, उसको क्या कहोगे? अनुशासनहीनता या और कुछ कहोगे आप? ना चर्चा कर रहे थे भैया हम सब। अमित शाह जी, मैं हमारे यहाँ किसी ने पर्चा नहीं डाल दिया था अध्यक्ष का, हम सबसे चर्चा कर रहे थे। अमित शाह जी, मैं नीरज दुबे, प्रभा साक्षी से। कल राहुल गांधी जी का एक बयान आया, उसमें कुंभकर्ण योजना का भी जिक्र था, उस पर पार्टी की क्या प्रतिक्रिया? चले, राहुल जी बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं, कभी आलू की फैक्ट्री लगा देते हैं, कभी कुंभकर्ण कहते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। सर मैं प्रीत किरण A1 टीवी से। सर एक सेकंड। देखिए, हर चुनाव में इस प्रकार की घटनाएं होती ही है। आप कंपेयर कर लीजिएगा, हर चुनाव से कम हुई है। अमित शाह जी, हेलो। अमित शाह जी, मैं प्रीत किरण A1 टीवी से। सर, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास जो है शहीद जवानों से मिलने का समय नहीं है, और वो प्रियंका जो है बॉलीवुड स्टार, उनकी शादी के समारोह में जा रहे हैं। कैसे, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी हर दीपावली सीमा पर जवानों के साथ बिताते हैं। कभी 4 पुश्ते तक राज करने के बाद कांग्रेस का एक भी प्रधानमंत्री गया हो तो जरा मुझे बताइएगा। भैया, सरजे वाला का जवाब मैं कहां देने लगा, क्या पूछ रहे हो आप? अमित भाई इधर से। एक बात पहले स्पष्ट समझ लीजिए, 1 रैंक 1 पेंशन की मांग 50 साल पुरानी है। कांग्रेस ने कभी नहीं दिया, और मजाक उड़ाने के लिए 500 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान कर दिया, जबकि जरूरत थी 8,500 करोड़ रुपए की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ही साल में इसको पूरा कर दिया, और 8,500 करोड़ डायरेक्ट रिटायर्ड जवानों के और नौकरी करने वाले जवानों के बैंक अकाउंट में पहुंच चुके हैं। अब राजनीति से प्रेरित होकर कोई बोले तब तो ठीक है, मगर 8,500 करोड़ रुपया जवानों के बैंक अकाउंट में 1 रैंक 1 पेंशन का सीधा फायदा पहुंचा है। अमित शाह जी, अमित भाई एक सवाल है छोटा सा, कि नवजोत सिंह सिद्धू की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं,
कांग्रेस उसे डिनाई कर रही है, जबकि जी न्यूज और दूसरी मीडिया ने उसे दिखाया है, तो उस पर डिफेमेशन केस करने की धमकी भी मीडिया को दबाने के लिए। और हकीकत क्या आपको लग रहा है कि उसे दूर भाग रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले ये स्पष्ट करे कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पाकिस्तान जो गए थे और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाए थे, वो राहुल गांधी की सूचना पर गए थे या नहीं गए थे? वो कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट करना चाहिए, राहुल गांधी ने स्पष्ट करना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने स्पष्ट कहा है कि मेरा कप्तान राहुल गांधी है और मेरे कप्तान की सूचना पर मैं पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान सेना के सेनाध्यक्ष को मैंने गले लगाया था। अब जब पाकिस्तान सेना के सेनाध्यक्ष को आप गले लगाओगे तो यहां नारे ऐसे ही लगेंगे। अमित शाह जी, मैं आपकी आवाज से अमित शाह जी मैं आपकी आवाज से कल रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने 1700 करोड़ रुपए का बजट रखा 5 साल के लिए गोरक्षा पे और उस पे, लेकिन खर्च कितना किया 5 साल में? कुछ उन्होंने थोड़ा अशोक गहलोत का हिसाब पहले देना चाहिए। अमित जी, आप कह रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद कर दिया। ये व्यापम घोटाला और ललित मोदी घोटाला, ये क्या है? व्यापम घोटाला और ललित मोदी। देखिए, जहां तक व्यापम घोटाले का सवाल है, व्यापम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेताओं पर केस करने की सूचना दी है, गलत आरोप लगाने के लिए। आरोप लगाना सरल बात है और ललित मोदी, हमारे समय में उनको भागना पड़ा है। कांग्रेस थी तब तक भागना नहीं पड़ता था, उनकी भाग बटाई चलती थी वहां पर। अमित शाह जी, बुलंदशहर में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें भीड़ ने पुलिस अधिकारियों को पीट कर मार दिया। कांग्रेस का आरोप यह है कि जब यूपी में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, गाय के नाम पर इस तरह की हिंसा की जा रही है, ये कहीं ना कहीं साजिश है इस देश के माहौल को बदलने के लिए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और एक एसआईटी बनाई है यूपी मुख्यमंत्री जी ने और एसआईटी इसकी डिटेल जांच करिए, सीनियर मोस्ट अफसर इसके अंदर लगे हैं। परंतु इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को राजनीतिक रंग देना मैं नहीं मानता उचित है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है, जब ये एसआईटी का रिपोर्ट आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी अभी वो कोर्ट में पहुंचते हैं, हर रोज कोर्ट से हारते हैं, शायद आपका ध्यान नहीं वो केसों के बारे में। शाह जी, अभी आपने डबल इंजन डबल ग्रोथ की बात की, मैं आपका ध्यान पत्रकारों से ही जुड़े हुए एक मामले की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी जनता की बात करो यार, पत्रकार भी जनता में ही आते हैं। चलिए चलिए करिए। मजीठिया वेज बोर्ड, जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड पत्रकार जर्नलिस्ट वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 के तहत गवर्न होते हैं और इसी एक्ट के तहत 2008 में पत्रकारों के लिए वेज बोर्ड आया था, जिसको 2011 में गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। 14 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी। अभी आपने यहाँ कहा कि हमारी 20-22 राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, लेकिन आज तक एक भी राज्य में एक भी अखबार में पूर्णतः ये वेज बोर्ड इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो हम इसको क्या समझें? भैया, मुझे तो इसकी डिटेल मालूम नहीं है, मगर थोड़ा मालिकों से भी बात कर लो। मालिकों से तो लड़ाई चल ही रही है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है और स्टेट लागू करते हैं। मुझे 22 राज्यों में सरकार है। सुनो ना यार, सुनो। अब मुझे 7 अर्थ में इसकी डिटेल मालूम नहीं है, मैं इसकी डिटेल देख लूंगा भैया। क्या हमने कभी नहीं कहा, इस प्रकार की बात हमने कभी नहीं कही। कहां कही हो? कुछ ध्यान हो तो दिला दो ना। इन्होंने ऐसा कहा हिंदुत्व की व्याख्या अलग है, हम अच्छे हिंदू ऐसा नहीं कहा है। आखिरी आपके सुनने में थोड़ा भ्रांति है। आखिरी 2 क्वेश्चन है, आखिरी 2 अभी भी मैं नहीं बताऊंगा। 1 मिनट रुकिए। कई जगह एक भी नहीं दिया है। हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के आधार पर नहीं देते, हम कहते ही हम जाति और इसमें नहीं मानते हैं। आप अदिति
हम कार्यकर्ता के आधार पर दे। कई ऐसे राज्य जहां एक भी नहीं दिया है। अमित भाई, जब जब भी कांग्रेस गहलोत साहब से पूछा गया या सचिन जी से कि आप क्या लीडरशिप कौन रहेगा आगे, कौन नेतृत्व करेगा, तो उन्होंने पलट के गहलोत साहब ने पूछा है या वो ये मानते हैं, आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र की बात करती है बीजेपी, लेकिन वसुंधरा राजे का नाम पहले तय कर लिया, विधायक दल में पूछताछ करके जो तमाम एक प्रोसेस होता है उसे फॉलो नहीं किया जाएगा और बात लोकतंत्र की होती है। वो उनकी पार्टी के लोकतंत्र की चिंता करे, उनका अध्यक्ष कैसे चुना जाता है वो उनको देखना चाहिए। जरा सबसे पहले देश के लोकतंत्र की जगह अपनी पार्टी के लोकतंत्र की चिंता करें। मुझे मालूम नहीं ऐसा किसी ने कहा है। कौन? अरे भाई, वो एक अलग पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा है वो योगी जी से बात करेंगे, ऐसा नहीं कहा है। देखिए, उपचुनाव कोई मुख्यमंत्री, सरकार या प्रधानमंत्री का निर्णय नहीं करते हैं। जो आम चुनाव होते हैं वो सरकार का निर्णय करते हैं। ज्यादा लोग सजग होकर वोट करते हैं और किए हुए कामों का हिसाब किताब कर कर वोट करते हैं। जब उपचुनाव होता है तब स्थानीय मुद्दे और बाकी सारे मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं। आप परिणाम देख लीजिएगा, बहुत कुछ हुआ है। आप अगर शायद राजस्थान में घूमे होंगे तो अगस्त से अब तक में बहुत कुछ हुआ है, जिससे निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की सवाल। सर अब धन्यवाद भैया, खींच कर आप सवाल मैन्युफैक्चर कर रहे हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आप यहां पर सुन रहे थे, जयपुर से रैली कर रहे थे। राजस्थान में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, ये ताल यहां पर ठोकते हुए कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया।